गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हम लेसन 3 अ बॉय जज आज कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से देखो, द चीफ सेड ऑल राइट वी विल बाय सम, गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमन। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वांटेड। ही वेंट टू द ओल्ड वुमन एंड सेड, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप। The old woman said, your chief has asked me not to give the pot till all of you ask for it together. ओके, ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि जो 3 चोर थे, इन्होंने एक पॉट ऑफ गोल्ड चुराया था और एक ओल्ड वुमन के पास उन्हें रखने के लिए बोला था उसको, और कहा था जब तक हम तीनों साथ में ना मांगे तब तक मत देना। वहाँ पे एक दही बेचने वाली औरत आती है, तो जो छोटा चीफ होता है उसको बोलता है कि है ना दही खरीद लेते हैं इससे। तो जो चीफ बोलता है ऑल राइट, ठीक है, कुछ खरीद लेते हैं, तो जाओ अंदर से एक पॉट लेके आओ ओल्ड वुमन से। तो यही उसको चांस था, यही उसको मौका मिल गया था, अपॉर्चुनिटी मिल गई थी यंग मैन को, जो वो चाहता था। वो ओल्ड वुमन के पास जाता है और बोलता है कि जो हमने तुम्हें पॉट दिया था ना रखने के लिए, वो हमें वापस दो। तो ओल्ड वुमन बोलती है कि तुम्हारे चीफ ने तो कहा था जब तक तुम साथ में तीनों साथ में नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। द यंग मैन सेड, बट आवर चीफ हिमसेल्फ हैज़ सेंड मी टू गेट द पॉट। पर मेरे चीफ ने खुद ही मुझे पॉट लाने के लिए भेजा है। द ओल्ड वुमन हैज़ टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क वेदर शी शुड गिव द whether she should give the pot to the young man. The chief did not understand that she was talking about the pot of gold. Give it to him, he shouted back to her. So the old woman gave the pot of gold to the young man and he quietly left the place with it. क्या होता है, जब चीफ ने बोला, जब ओल्ड वुमन ने बोला कि मैं तब तक तुम्हें पॉट नहीं दूंगी जब तक तुम तीनों साथ में नहीं आ जाते, तो यंग मैन ने कहा कि मुझे चीफ ने खुद ही भेजा है तुम्हारे पास पॉट लाने के लिए। तो ओल्ड वुमन किचन में बहुत बिजी थी, वो बाहर नहीं आई पूछने के लिए चीफ से, और उसने अंदर से ही चिल्ला के पूछ लिया। शाउट मतलब चिल्लाकर पूछा कि ये पॉट ऑफ गोल्ड यंग मैन को देना है क्या। तो चीफ समझ नहीं पाया कि वो किस पॉट की बात कर रही है, वो दही के लिए पॉट की बात कर रही है कि पॉट ऑफ गोल्ड की बात कर रही है। तो गिव इट टू हिम, उसने क्या आंसर दे दिया, अंदर से बाहर से चिल्ला के ही आंसर दे दिया कि हाँ इसे दे दो। ओल्ड वुमन ने क्या किया, पॉट ऑफ गोल्ड उसे दे दिया यंग मैन को, और वो जो यंग मैन था छोटा वाला, और वो चुपचाप उस प्लेस से भाग जाता है। क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस, चुपचाप उस प्लेस से भाग जाता है। द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इनसाइड। चीफ ने थोड़ी देर इंतजार किया और अंदर गया। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग। ही accused the woman to being careless and asked her to pay him for the lost gold. The old woman was taken aback. She hadn't known that there was gold in the sealed pot. She did not know what to do. She fell on her knees and begged the chief to forgive her, but the chief would not leave her. अब देखो, चीफ ने थोड़ी देर इंतजार किया, वो अंदर गया, उसे सब मामला पता चल गया कि वो छोटा वाला हमारा जो छोटा चोर था वो लेके चला गया है पॉट। तो वुमन के ऊपर एक्यूज़ करने लग जाता है, मतलब इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि तुम हमें पे करो, जो लॉस्ट गोल्ड हुआ है ना तुम ही हमें पे करोगी। तो ओल्ड वुमन को बहुत झटका लगता है, वो उसे आश्चर्य में पड़ जाती है कि उसे तो पता ही नहीं था कि उस सील्ड पॉट में गोल्ड है। तो वो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या करे। वो पैरों में गिर जाती है उसके और माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो, पर वो चीफ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इन डेस्पर शी अप्रोच्ड द किंग, टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड बेग्ड हिम टू सेव हर। द किंग सेंट फॉर अ बॉय called Ramana. Ramana was very intelligent and often helped the king in giving his judgments. अब क्या होता है, निराशा में वो कहाँ पहुँच गई, किंग के पास पहुँची, राजा के पास। उसने सारी स्टोरी बताई और भीख मांगने लगी अपनी ज़िंदगी के लिए, उसे बचाने की भीख मांगने लगी। तो किंग ने क्या बोला कि किंग ने रमना को बुलाया। एक लड़का था जो हमेशा किंग की हेल्प करता था, जजमेंट में हेल्प करता था, वो बहुत इंटेलिजेंट भी था रमना। द ओल्ड वुमन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय। ओल्ड वुमन ने सारी स्टोरी बॉय को सुना दी।
रमना आस्क्ड द बॉय टू सेंड फॉर द चीफ टू द थीव्स। रमना किंग से पूछता है कि मैं चीफ ऑफ द थीव्स के पास जा रहा हूँ। वो कहाँ जाना चाहता था? चोरों के सरदार के पास। When he came, जब वो वहाँ से आया, रमना informed him that he was going to try the case. He then fixed a day for the trial. अब उसने बताया कि मैं इस केस को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, और वो उसने फिक्स्ड डे बताया ट्रायल के लिए, कि वो एक डे ट्रायल के लिए फिक्स्ड करेगा। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल मतलब एक है ना, जब हम कुछ ट्राई करने वाले होते हैं, ट्रायल डे होता है वो। On the day of the trial, everyone waited eagerly to see how the boy would decide the case. अब सब जने ये इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे बॉय ये केस का डिसीजन कैसे लेगा, है ना। रमना केम इनटू द कोर्ट रूम। ही फाउंड दैट ही वॉज पैक्ड विथ पीपल। अब वो कोर्ट रूम में आता है, जैसे ही आया उसने देखा बहुत सारे लोग थे। पैक्ड विथ पीपल मतलब वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट। चोरों को उनकी स्टोरी सुनाने का एक मौका दिया गया। वो पहले स्टोरी सुना रहे थे। दे अक्यूज्ड द ओल्ड वुमन फॉर केयरलेसनेस। और वो ओल्ड वुमन पर इल्ज़ाम लगाने लग गए दरबार में आके कि ये केयरलेस है औरत, इसने हमारा पॉट दे दिया उसको। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमन विथ टीयर्स इन हर आइज, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अ पुअर वुमन। ओल्ड वुमन ने अपनी आंखों में आंसू लिए क्या बोला? मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गरीब औरत हूँ। रमना turned to the thieves and said, did you tell this woman to give back the pot only to all three of you together? अब रमना ने पूछा थीव्स से कि क्या तुमने ओल्ड वुमन को ऐसा बोला था कि जब हम तीनों साथ में मांगे तभी पॉट देना? द चीफ सेड यस वी डिड, वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज। हमने, हाँ, चीफ ने कहा हाँ हमने ऐसा बोला था कि अदरवाइज किसी को मत देना, एक जना मांगे तो मत देना, हम तीनों साथ में मांगे तभी देना। इन दैट केस दैट सेड रमना, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड bring your other friend and all three of you asked for the pot together, then the old woman will give it back to you. अब रमना ने क्या सोल्यूशन निकाला? उसने बोला इस केस में तुम अपने तीसरे साथी को लाओ, जो पॉट लेके भागा है ना, उसको लेके आओ, तीनों साथ में पॉट मांगो, तभी ओल्ड वुमन तुम्हें पॉट वापस करेगी। द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब टू थीव्स को पता ही नहीं चल रहा था हम क्या करें। दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव। अब उनको पता ही नहीं था वो तीसरा चोर को कहाँ पे ढूंढने जाएंगे। सो दे गेव अप द केस। उन्होंने क्या किया? केस को छोड़ दिया, उस मामले को वहीं छोड़ दिया। द वुमन वॉज वेरी हैप्पी। वुमन बहुत खुश हो जाती है। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेसिंग द विजडम ऑफ रमना। और वो जो पीपल थे जो कोर्ट रूम में आए थे वो बहुत तारीफ़ करते, प्रेज मतलब तारीफ़ करते रमना की बुद्धिमत्ता की। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ़ करते हैं। ओके, थैंक यू।